राम जी की मर्यादा ऐसी थी कि जैसा भवरा होता है ना, भवरा किसी फूल पर बैठता है तो रस चूस कर ही उठता है, लेकिन फिर भी आप उस फूल को पहले तौल लो और बाद में उसको तौलो, तब भी वजन बिल्कुल भी कम नहीं होगा। एक बार स्वामी राम तीर्थ जी लाहौर के बाजार से निकले। स्वामी राम तीर्थ जी लाहौर के बाजार से जा रहे थे। उसी समय लाहौर की मशहूर नृत्यांगना, जो नृत्य करके बड़े बड़े पैसे वालों का धन अपने नृत्य में लूट लेती थी, नृत्य दिखा दिखा कर, वो अपने केस सुखा रही थी। छज्जे पर खड़े होकर के वहां से राम तीर्थ जी महाराज निकले तो उन्होंने जैसी उस मशहूर नृत्यांगना को देखा, उसका सौंदर्य देखा, तो टकटकी लगा करके देखने लगे। और टकटकी लगा करके जब स्वामी राम तीर्थ जी उस मशहूर नृत्यांगना को देखने लगे तो भैया वहां पर जितने भी नर नारी थे सब स्वामी राम तीर्थ जी को देखने लगे कि ये बाबा जी को क्या हो गया, ये बाबा जी आज अपने आश्रम का रास्ता भूल करके यहाँ क्या कर रहे हैं, सब उनको देखने लगे। और जब उस नृत्यांगना की दृष्टि भी स्वामी राम तीर्थ जी पर पड़ी तो उससे भी महात्मा की दृष्टि सहन नहीं हुई। उसने छज्जे पर खड़े होकर के एक सुंदर सी शेर कह दिया, सुंदर सी कहावत है और शेर के रूप में कही, और क्या कहा कि हुस्न को जो बदनजर देखते हैं, स्वामी जी कि आप कहाँ आ गए, अरे हुस्न को जो बदनजर देखते हैं वो पहले अपना सर कलम देखते हैं। यहाँ तो सर कटाना पड़ता है, आप जैसे सन्यासियों वैरागियों का माल नहीं है ये, इसलिए हुस्न को जो बदनजर देखते हैं वो पहले अपना सर कलम देखते हैं। और जैसे ही इन शब्दों को स्वामी राम तीर्थ जी ने सुना तो उन्होंने कहा, अरे माई तूने ये क्या समझ लिया, तूने ये क्या समझा, और तूने एक शेर कहा तो अब हमारा उत्तर सुन। उसने कहा था कि हुस्न को जो बदनजर देखते हैं वो पहले अपना सर कलम देखते हैं। तो स्वामी राम तीर्थ जी ने कह दिया कि ना ही हमें तेरे रूप से गरज है, ना ही हमें तेरे रूप से गरज है और ना ही हमें तुझसे गरज है। क्यों? क्योंकि हम तो हमारे मसव्वर की कलम देखते हैं, हम तो हमारे मसव्वर की कलम देखते हैं। वो राम, वो कृष्ण कितना प्यारा होगा जिसने तुझ जैसी को इतना सुंदर रूप दिया, वो कैसा दर्शनीय होगा, उसका संस्कार कैसा विलक्षण होगा। तो ये है हमारे रामचंद्र जी का मर्यादित संस्कार कि जब वो चलते हैं तो नेत्रों को झुका करके चलते हैं। नेत्र सौंदर्य का दर्शन करें, उसमें कोई हानि नहीं है, लेकिन सौंदर्य का शिकार ना करें, बस इसकी सावधानी हमें रामचंद्र जी के चरित्र से सीखनी होगी। तो मैं ये कह रही थी कि रामचंद्र जी से हमारा जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत अभिन्न संबंध है। और तो और भैया एक बहुत सुंदर बात आपको बताऊं कि कैसा अनूठा संबंध है रामचंद्र जी के इन 2 अक्षर के नाम से भी। व्यक्तित्व से तो हमारा संबंध है ही, लेकिन राम नाम के 2 अक्षर से भी हमारा संबंध है। कैसे? जब हमारा जन्म हुआ, हम इस दुनिया में आए, तो फिर हमें जितने भी हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग हमें परमात्मा की कृपा से मिले, सब 2 अक्षर के मिले। देखिए तो भैया कैसा सुंदर संयोग है, हमें 2 अक्षर के अंग प्रत्यंग मिले हैं। आप कहेंगे कैसे? तो सुनिए भैया कि कान 2 अक्षर, आंख 2 अक्षर, नाक 2 अक्षर, होंठ 2 अक्षर, जीभ 2 अक्षर, पेट 2 अक्षर, पीठ 2 अक्षर, पैर 2 अक्षर, बाल 2 अक्षर, क्या 2 अक्षर का नहीं है? हमारे शरीर में सारे अंग प्रत्यंग 2 अक्षर के हैं। इसका मतलब है कि भैया रामचंद्र जी के 2 अक्षर से हमारा अभिन्न संबंध है। फिर भी हम नहीं समझे, फिर भी हम नहीं माने, तो दूसरा संकेत भी भगवान की तरफ से हमें दिया गया। हमारे जितने भी संबंधी हमें मिले हैं सब 2 अक्षर के मिले हैं। माता 2 अक्षर, पिता 2 अक्षर, बुआ 2 अक्षर, फूफा 2 अक्षर, मौसा 2 अक्षर, मौसी 2 अक्षर, ताऊ 2 अक्षर, ताई 2 अक्षर, काका 2 अक्षर, चाचा 2 अक्षर, चाची 2 अक्षर, सब 2 अक्षर के ही तो हैं। सारे संबंध भी हमें 2 अक्षर के मिले हैं। और तो और भैया तब भी हम नहीं समझे तो भगवान ने तीसरा भी हमें संकेत दिया है कि रामचंद्र जी के 2 अक्षर के नाम से आपका कितना अभिन्न संबंध है। कहा क्या क्या दिया भगवान ने हमें संकेत? तो कहा कि हम जो शुद्ध सात्विकी जो भोजन करते हैं ना, वो भी 2 अक्षर का ही है। जैसे
दाल 2 अक्षर, भात 2 अक्षर, कढ़ी 2 अक्षर, रोटी 2 अक्षर, घृत 2 अक्षर, पानी 2 अक्षर, दही 2 अक्षर, सब 2 ही 2 अक्षर के तो हैं। इन 2 अक्षरों के राम नाम से हमारा अनूठा संबंध है। और भैया एक और मैं आपको चलते चलते बात बता दूं, हम रामचंद्र जी की पावन भूमि में बैठे हैं, तो हमारे यहाँ पर जितने भी हम लोग विराजमान हैं, सबका कोई ना कोई नाम तो होगा। अगर है तो ऐसे करो, नहीं है तो ऐसे करो।